आप एक बीटेक सीएससी या फिर बीसीए एमसीए, आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की टेंशन हो रही है, या फिर आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो मैं लेके आया हूँ कुछ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रोजेक्ट। उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और क्या टेक स्टैक उसमें रिक्वायर होगी। तो इससे आपको डिस्क्रिप्शन पता पड़ेगा, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो पता पड़ेगी, वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू द टेक लर्निंग विद रजत, और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो प्रोजेक्ट है जो आप बना सकते हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, आई मीन फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, और हो सकता है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जॉब अक्वायर करने में। तो जो पहला प्रोजेक्ट है दैट इज़ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये नाम काफ़ी कॉमन है, आपको कई बार लगता है कि एक कॉमन नेम है और इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन इसमें पहले ये देखना ज़रूरी है कि मैंने क्या फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ये पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो प्रॉपर यहाँ मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, लाइक बिल्ड वन एप्लीकेशन where user can come and add product to be listed for selling on e-commerce website portal। मेनली देखो एक वेबसाइट पोर्टल बनने वाला है जिसमें क्या एक ऐसी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं कि जिसमें यूज़र अगर आ रहा है और यूज़र क्या कर रहा है, उस वेबसाइट पे जा रहा है, एक कोई शॉपिंग वेबसाइट है, तो अपना आए और प्रोडक्ट को ऐड करे, लिस्ट बना ले, जैसे हम कार्ट में ऐड करते हैं उस तरह से, और एंड यूज़र कैन कम एंड सी दोज एडिड प्रोडक्ट लिस्टेड ऑन द पोर्टल। यानी कि जो एंड यूज़र आएगा वो एडिट प्रोडक्ट को वहाँ से देख सकता है, ठीक है, एक को बेचने हैं या फिर दूसरे को खरीदने हैं, जो भी है उस तरह से हमें यहाँ पे पोर्टल बनाना है। एंड द पोर्टल कैन ऐड दोज प्रोडक्ट इन देयर कार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन चेकआउट सेंड ईमेल टू द यूज़र विद द प्रोडक्ट परचेज्ड बाय द यूज़र एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ये फंक्शनैलिटी रखनी है कि जब चेकआउट करेगा एक एंड यूज़र, तो जब अगर वो कुछ खरीद रहा है, कुछ सेलेक्ट कर रहा है, तो उसको वो ईमेल भी जाए और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, ठीक है, वो भी बताए, और उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के बारे में भी बताए, ठीक है। तो एप्लीकेशन शुड हैव द कैपेबिलिटी टू लिस्ट द ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द यूज़र, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर कैपेबिलिटी होनी है किस चीज़ के लिए, कि जितने भी ऑर्डर प्लेस करे जा रहे हैं यूज़र से, वो उसको लिस्ट कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा इस प्रोजेक्ट का, कि इस प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है इसी में, फ्रंट एंड बैक एंड का, वो सब मैं बताता हूँ। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, एक हाई लेवल आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की हेल्प से समझ सकते हैं कि क्लाइंट साइड होता है, एक वो होता है, मतलब एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के खेल में, जैसे आपका ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर ही तो रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ पे 3 मॉड्यूल है, एक आपका यूज़र मैनेजमेंट है, ठीक है, एक यूज़र मैनेजमेंट है, दूसरा प्रोडक्ट सर्विस है, और तीसरा ऑर्डर चेकआउट सर्विस। ये 3 चीज़ें यहाँ पे बनानी है, ठीक है। अब चाहे आप यूज़र मैनेजमेंट की बात करो, चाहे आप प्रोडक्ट सर्विस की, चाहे आप ऑर्डर चेकआउट की, तीनों के लिए हमें क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है। एक क्या चाहिए, डेटाबेस, स्टोर यूज़र प्रोडक्ट एंड ऑर्डर द डेटा यूजिंग PostgreSQL। तो एक तो ये हो गया, PostgreSQL से डेटा चाहिए। दूसरा क्या है कि हम कह रहे हैं कि मेल भी जाना चाहिए उसके बारे में, तो ऑर्डर या चेकआउट पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें SMTP सर्वर चाहिए फॉर सेंडिंग ऑर्डर डिटेल टू द यूज़र, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक हाई लेवल आर्किटेक्चर है आपको समझाने के लिए। अगर हम बैक एंड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं तो बैक एंड में एक आता है आपका यूज़र मैनेजमेंट सर्विस मॉड्यूल, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, प्रोवाइड REST API टू क्रिएट अ यूज़र एंड गेट अ यूज़र। दूसरा क्या है, स्ट्रेच गोल में शुड प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू वेरीफाई द ईमेल एड्रेस बाय सेंडिंग OTP ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो वेरीफाइड ईमेल एड्रेस पे वो OTP सेंड करके कंफर्मेशन भी ले, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी भी हमें रखनी है। एंड यूजर पासवर्ड शुड बी स्टोर्ड एज 1 वे हैश यूजिंग SHA एल्गोरिदम। तो ये भी आप लगा सकते हो पासवर्ड हैशिंग के लिए। इसके अलावा क्या, शुड सेव यूजर विद 2 रोल्स लाइक वेंडर एंड यूजर, ये हुआ। फिर प्रोडक्ट सर्विस में क्या क्या है, प्रोवाइड REST API टू ऐड प्रोडक्ट लाइक एट्रीब्यूट क्या क्या रहेंगे, लाइक इमेज, URL, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एक्सेट्रा, ये आपको रखना है। उसके अलावा प्रोवाइड REST API फॉर फैचिंग प्रोडक्ट एंड फिल्टर बेस्ड ऑन प्राइस, ये चीज़। एंड प्रोवाइड REST API फॉर फैचिंग डिटेल्स ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोडक्ट सर्विस का पार्ट हो गया। इसके अलावा फिर ऑर्डर चेकआउट सर्विस का पार्ट है, आप पढ़ सकते हो, मैं बस आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसमें क्या प्रोवाइड्स REST API फॉर फैचिंग यूजर ऑर्डर। इसके अलावा और क्या, प्रोवाइड REST API, सब REST API ही बनाना है टू ऐड ऑर्डर, जिसमें क्या शुड रिसीव ऑर्डर डिटेल लाइक प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी एंड फैच प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ID, ये सब काम करना है। एंड
send email to user in case order is saved successfully along with the प्रोडक्ट डिटेल एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी, मतलब वो सब दिखाना जो हम कह रहे थे। डिलीवरी डेट क्या रहे, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट वो ये दिखा रहा है कि मान लीजिए 7 दिन का दिखा रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा एक फ्रंट एंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट में आपको क्या करना है कि यूजर शुड बी एबल टू साइन अप टू द एप्लीकेशन बाय गिविंग नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एक्सेट्रा। और क्या है दूसरा, यूजर शुड बी एबल to log in to the application by giving email ID and password. Second requirement. Third requirement is after login, in case logged in user is vendor, then what should we do? First point is the product listing page along with option to add new product, ये हमें करना है। Add product page, take input from the user like image URL, title, description, price etc. ठीक है। And in case logged in user is a customer, then product listing page with add to cart option on top and order option to go to the order page। ये चीजें हुई। कार्ट पेज में और क्या करना है, विल शो द एडिट प्रोडक्ट समरी विद टोटल एंड ऑप्शन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एडेड इन द कार्ट एंड ऑप्शन टू चेकआउट। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। और ये हुआ आपका ऑर्डर पेज है जिसमें क्या लिस्ट ऑल द ऑर्डर प्लेस्ड बाय यूजर विद द ऑर्डर समरी। ठीक है, अब जेनेरिक रिक्वायरमेंट में देखें तो क्या जेनेरिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए इसमें, यूज डॉकर कंपोज टू मैनेज द डिप्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट, ऑल रेस्ट एपीआई शुड सपोर्ट बेसिक ऑथेंटिकेशन। थर्ड इज ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सिक्योर्ड यूजिंग टीएलएस प्रोटोकॉल। फोर्थ, कोड शुड इंक्लूड प्रॉपर लॉगिंग विद appropriate severity level so that troubleshooting can be performed। ये हुआ। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट लॉग्स अबव इन्फो लेवल शुड बी जनरेटेड फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। एडमिन शुड हैव एन ऑप्शन टू इनेबल डीबग लॉग्स एंड यूनिट टेस्टिंग ऑफ कोड। ये सारी चीज़ें हुई। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिप्लॉयमेंट, तो प्रिफरेबली इसको कहाँ डिप्लॉय आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, एप्लीकेशन शुड बी डिप्लॉयड इन AWS। और देखिए टेक स्टैक क्या रहने वाला है इसमें, एंगुलर या रिएक्ट का यूज़ कर सकते हो आप, जावा 8+, स्प्रिंग बूट, पोस्टग्रेसक्यूएल, AWS एंड डॉकर। तो ये रहा पहले प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। अब दूसरा प्रोजेक्ट अगर मैं बात करता हूँ दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। तो इसमें हमें क्या करना है, वेब एप्लीकेशन होस्टेड ओवर इंटरनेट टू डू इंस्टेंट मैसेजिंग विद अदर ऑनलाइन यूजर्स। ठीक है, चैट एप्लीकेशन भी हम बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे होस्टेड है वो इंस्टेंट मैसेज कर सके अदर ऑनलाइन यूजर्स को। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या क्या चीज़ आपको करनी है, लाइक यूजर कैन साइन अप एंड स्टार्ट यूजिंग द चैट सर्विस। ठीक है, साइन अप करके चैट सर्विस स्टार्ट कर सके एंड दे कैन क्रिएट रूम विद एनीवन यूजिंग देयर ईमेल आईडी एंड स्टार्ट चैटिंग विद देम। मैसेज शुड बी रिसीव्ड इन रियल टाइम। ठीक है, एंड दिस इज द हाई लेवल आर्किटेक्चर फॉर दिस। आप देख सकते हो जैसे यहाँ 3 है, ग्रीन कलर माइक्रो सर्विसेज रनिंग एज डॉकर कंटेनर यहाँ दिखाया है, जो ऑरेंज है दैट इज स्टोरेज या फिर मैसेज बस, एंड थर्ड पार्टी इज द सॉफ्टवेयर सर्विस। और इसके अंदर बाकी क्या है, जैसे यूजर मैनेजमेंट इन चैट सर्विस में क्या है, वेब सॉकेट कैसे HTTP का कनेक्शन है एंड SMT की हेल्प से कैसे OTP जाएगा, और पोस्टग्रेसक्यूएल जो डेटाबेस है उसमें यूजर चैट रूम, ये सारी चीज़ें, और कैसे मैसेज आएगा विद द काफका एंड ELK। ये इसका हाई लेवल आर्किटेक्चर है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। तो बैक एंड में क्या है, इसमें हमें क्या करना है, प्रोवाइड रेस्ट, अगर यूजर मैनेजमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं तो प्रोवाइड रेस्ट API टू क्रिएट अ यूजर एंड गेट अ यूजर। ठीक, should provide capability to verify the email address by sending OTP on the registered email address। ये हुआ। थर्ड है यूजर पासवर्ड शुड बी स्टोर्ड एज वन वे हैश यूजिंग SHA एल्गोरिथम, जैसे हम पहले प्रोजेक्ट में कर रहे थे लाइक दैट। एंड प्रोवाइड रेस्ट API टू क्रिएट चैट रूम्स विद अदर यूजर्स यूजिंग देयर ईमेल आईडी। ये हुआ। एंड प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू गेट अ पर्टिकुलर चैट रूम, गेट ऑल द चैट रूम ऑफ अ यूजर, delete a chat room। RBAC should be implemented so that only the relevant user can perform these operations. So these are the user management service. And if we talk about the chat service, so first point is 2 Docker container should be up and running. Provide REST API to post a text message in a chat room. RBAC should be implemented so that only the relevant user can perform these operations. This message will be published in the Kafka message topic like that. And then each active user will have a WebSocket connection so that any new message for the user can be sent in the real time। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें करनी है। एंड इसके बाद आप ये पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर हम फ्रंट एंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं
तो यूजर शुड बी एबल टू साइन अप टू द एप्लीकेशन बाय गिविंग नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. User should be able to log into the application by giving email ID and password. After login, user should be able to view all its chat rooms. User can create new chat room by adding the other email address. फिर आता है user should be able to search an existing room by typing the name email address of the person. User should be able to post message in a chat room. If other user is offline or the message is not delivered, then the chat room should be updated with the information. ठीक है. फिर आता है when the new message arrives, user should be notified and the chat room should show an indicator of unread message, and once the user opens that chat room, then the new message should be visible. तो ये सारी चीजें करनी है आपको. Generic requirement is almost the same. ठीक है. You can study it from there. You can pause this video और यहाँ से आप ये generic requirement पढ़ सकते हो. ठीक है. इसके अलावा अगर डिप्लॉयमेंट देखें तो इसका भी डिप्लॉयमेंट हम AWS पे कर रहे हैं. एंड टेक स्टैक में द सेम एंगुलर या रिएक्ट का यूज, जावा 8, स्प्रिंग बूट, पोस्टग्रेसक्यूएल, काफका, AWS डॉकर, ये सब हम यूज कर सकते हैं. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज डिवाइस अलार्म मॉनिटर. ठीक है. मेनली अगर आप IoT के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिवाइस अलार्म मॉनिटरिंग के अंदर क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो वेब एप्लीकेशन टू द मॉनिटर अलार्म ऑफ ऑल द डिवाइस इन द सोल्यूशन. ठीक है. एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं. ठीक है. जो क्या करेगा, टू मॉनिटर अलार्म्स ऑफ ऑल द डिवाइसेज इन द सोल्यूशन. जितने भी अलार्म्स हैं ऑलरेडी डिवाइसेस के, उनको मॉनिटर करने के लिए वेब एप्लीकेशन बनाई जा रही है. ठीक है. तो इन द सोल्यूशन वी हैव कंट्रोलर्स दैट कलेक्ट द अलार्म इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस. मतलब एक कंट्रोलर रखेंगे जो सारी डिवाइसेस के अलार्म की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एंड विच आर मैनेज्ड बाय द कंट्रोलर. Right, and in this project we will create a dummy controller which will create alarms for the device being managed, and these alarms will be consumed by the alarm monitoring service. ठीक है. तो ये चीजें इसमें हुई. अब अलार्म मॉनिटरिंग सर्विस क्या क्या करेगा, मल्टीपल अलार्म्स यानी डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 एक कंट्रोलर पे, सपोज डिवाइस 4, 5, 6 कंट्रोलर 2 पे, एंड डिवाइस 7, 8, 9 कंट्रोलर 3 पे. तो ये इसका एक हाई लेवल आर्किटेक्चर है. इस तरह से एक अलार्म मॉनिटरिंग सर्विस यहाँ पे बना सकते हैं. एंड वी टॉक अबाउट द बैकएंड डिजाइन रिक्वायरमेंट. सो कंट्रोलर सर्विस में क्या है, 3 डॉकर कंटेनर्स शुड बी अप एंड रनिंग विच कैन बी कंसिडर्ड एज कंट्रोलर्स. ईच कंट्रोलर शुड बी हैविंग इट्स ओन IP. Each controller is managing multiple devices. Details of the devices managed by the controller can be read from the environment. Fourth point is application running in controller will randomly select a device from a device list and generate an alarm periodically every few minutes. ठीक. And this time intervals should be configurable. ये सारी चीजें हुई. And application should publish the alarm in an alarm topic in Kafka. ये सारी चीजें हुई. And we talk about the alarm monitor service. तो alarm monitoring service में क्या है, 2 docker containers should be up and running. This service will run a Kafka consumer and will subscribe to alarm topic. Alarm will be consumed by exactly one instance of this service, and alarm should be persisted in the database. Next point is provide REST API to get all the alarms from the DB in the descending order. Optional query parameter to be supported like from time to time, max alarm, alarm name, severity, device name and controller name. ठीक. इसी तरह और क्या, based on the configured subscriptions, email should be sent whenever an alarm is received matching the criteria. तो ये सब इसकी रिक्वायरमेंट है. अब ये कुछ पॉइंट्स है फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट में, आप ये पढ़ सकते हो. लाइक यूजर शुड बी एबल टू साइन अप टू द एप्लीकेशन बाय गिविंग यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी. If user forget the password, there should be an option to reset the password. User should be able sign to the application by giving username and password. After signing in, user should be able to view the alarms which were raised on the device, and user should be able to manage the subscriptions for getting alarms over the email. If the user sign out and the sign in again, the subscriptions which were added by the user should be present in the web UI, and the user should be able to continue monitoring the alarms. And alarm should have been differentiated in UI based on the severity like low, medium and high of the alarm. Next point is user should be able to view all the alarms and filter based on the alarm name, severity, device name, controller name, date, etc.
Alarm page should support pagination and should show 25 alarm per page, like that. And when new alarm is raised, users should get the notification in the web UI. Alarm page should be updated in real time with the new alarm information, and users should be able to export all the alarms in a CSV file as per the defined filters. And if we talk about the generic requirements, like Docker, you should have Docker, REST APIs, TLS protocol should be there for the communication, and code should include proper logging with the appropriate severity level so that the troubleshooting can be performed. Okay. एंड वी टॉक अबाउट द हाई लेवल आर्किटेक्चर. सो आप इस तरह से इसका हाई लेवल आर्किटेक्चर देख सकते हो. एक कंट्रोलर है, एक आपका ELK है, अलार्म टॉपिक, काफका, अलार्म मॉनिटर, SMTP सर्वर और आपका डेटाबेस का पार्ट. तो आप देख सकते हो क्या कंट्रोलर कैसे अलार्म प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से कैसे कंज्यूम करेगा अलार्म, और कैसे वो ईमेल सेंड करेगा, और कैसे ELK को वो लॉग मैसेज को सेंड करेगा. ठीक है, तो ये इसका हाई लेवल डायग्राम है. Deployment will be same on the AWS and tech stack is the same as earlier. ठीक, बस इसमें काफका भी है. And if we talk about the advertisement portal, तो advertisement portal का जो स्कोप है वो क्या है? A web application which is to be used by the seller to post advertisement related to items. ठीक है, सेलर यूज करेगा, कुछ आइटम उसको बेचना है तो उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए, like rental accommodation, it may be rental accommodation, vehicle, electronic devices, etc. And similarly, it is also used by buyer who are looking to buy such items. ठीक. And if we talk about the functional requirement, so there is one login page in which application should allow user to create an account with basic information, name, address, contact number and email address. Application should allow user to log in using Google, Facebook or Apple account. User should be able to get new password using forget password feature. And the second module is item advertisement search, in which buyer can search items by item category, item name or keyword along with the location, right? And if item not found, buyer should be able to add it into wish list item and get notified via email once available. Same in the third module, item detail screen, in which buyer should be able to see detail of item, for example item description, image, price. Buyer should be given chat option to connect with seller. Buyer should be shown to the seller contact detail. And for the module 4, item advertisement post screen, it's a long project actually. It is containing many more functionality. Sellers should able to post an advertisement by selecting an item category. Seller should be able to provide below description like item title, item description, item price, image, location, etc. And seller should be able to add, update, delete that advertisement, right? So you can study all these modules from here. Even I'll upload this particular PDF to my GitHub account. You can directly download or study the PDF from there. Okay, email notification, etc. And if we talk about the technical architecture, basically advertisement portal is a very long project. It's a lengthy project. In technical architecture आप क्या कर सकते हो? Create below microservices corresponding to their functionalities like item service, order service, email service, login service, etc. और इसमें क्या क्या बनाना है? Create an API gateway using Spring Cloud Gateway. Create load balancing using Spring Cloud Load Balancer. Create service discovery mechanism using Spring Cloud Naming Service Mechanism. Create messaging system using Apache Kafka for below use case. ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से स्क्रीन पे पॉज करके. इसके अलावा UI पेजेस को क्रिएट करना, मेक यूज ऑफ डॉकर फॉर माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट, ये हमें करना ही करना है. ये इसका हाई लेवल आर्किटेक्चर है. इवन इसका आर्किटेक्चर है वो भी लेंथी है, आप देख सकते हो यहाँ पे. मल्टीपल यूजर्स हैं, आइटम एड क्रिएशन, ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर डेटाबेस, काफका, आइटम सर्विस, आइटम EDB, ईमेल सर्विस, ऑर्डर प्लेसमेंट, आइटम सर्विस, एड विश लिस्ट आइटम, कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें. और कैसे क्या है पूरा एरो यहाँ बना हुआ है, आप ये फिगर देख सकते हो. लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट से यहाँ पे नोटिफाई सेलर फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट, तो ये ईमेल सर्विस है, ये पूरा बायर को बता देगा न्यू पोस्ट के लिए. तो आप इस डायग्राम से भी प्रॉपर इसको समझ सकते हो. ठीक है, तो ये हुआ. अब लास्ट प्रोजेक्ट है, फिफ्थ वन इज HTTP वैल्यू मॉनिटरिंग एप्लीकेशन. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है? क्रिएट वन एप्लीकेशन वेयर यूजर विल कम एंड एड एनी HTTP URL along with the XPath of the value
to monitor at any specified frequency. ठीक है, मतलब इसमें करेगा क्या, एक यूजर आएगा, वो क्या करेगा, कोई एक HTTP URL को ऐड करेगा उसके XPath के साथ, कहाँ पे, किसका, ऑफ द वैल्यू ऑफ द मॉनिटर की वैल्यू के साथ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, एंड देन post this system should go and fetch the value from the specified URL and store it in database to show it later in form of trend chart. उसके अलावा प्रैक्टिकल यूज केस की अगर हम बात करें तो इफ समवन वांट्स टू मॉनिटर द ट्रेंड चार्ट ऑफ द डेली प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम एन ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये उसके लिए है, ठीक है, वैल्यू मॉनिटरिंग। जैसे हम देखते हैं ना कि आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो उसका प्राइस आपको ट्रैक करना है कि सपोज एक दिन पे मान लीजिए आप कोई फ्लाइट की टिकट ही बुक करते हो, तो मान लीजिए मंडे को कुछ और रेट आ रहा है, ट्यूसडे कुछ और आ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रैक करना क्या रहता है उसका हिसाब किताब। और एक्सटेंडेड यूज केस देखें तो टेक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट फॉर द वैल्यू टू बी मॉनिटर्ड from the user and send an email to the user in case value varies from these limits, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट द हाई लेवल आर्किटेक्चर, तो हाई लेवल आर्किटेक्चर में भाई है HTTP रिक्वेस्ट, जिसमें आपकी 3 चीज़ें हैं, यूज़र मैनेजमेंट, शेड्यूलर सर्विस, मॉनिटरिंग सर्विस, और यहाँ पे डेटाबेस में उसको स्टोर करना, और ये SMTP सर्वर फॉर मेलिंग, ठीक है। तो शेड्यूलर सर्विस क्या करेगा, HTTP कॉल टू एड जॉब टू मॉनिटर URL, ये हुआ, और यहाँ से ये सब चीज़ें। अगर बैकएंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मॉड्यूल इज यूज़र मैनेजमेंट सर्विस इन विच प्रोवाइड REST API to create a user and get a user, then should provide capability to verify the email address by sending OTP on the registered email address, and user passwords should be stored as one-way hash using SHA algorithm. And if we talk about the scheduler service, the another module in which provide REST API to schedule URL for monitoring, provide REST API for fetching schedules based on the logged in users, provide REST API to edit previously added schedule, and we talk about the monitoring service, provide REST API to add job for monitoring URL, should schedule a periodic task based on the user provided on cron expansion to monitor URL, should save the periodically fetched value in database for trend data। तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट एंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, तो उसमें आता है यूजर शुड बी एबल टू साइन अप टू द एप्लीकेशन बाई गिविंग नेम, contact number, email ID and password. User should be able log in to the application by giving email ID and password. After login, user should be able to view list of previously added URL if any for monitoring. This should be option to add a new job, and user should be able to add new job by providing URL to monitor, XPath of the value to the monitor, and cron expression of frequency at which value is to be monitored. Okay, and clicking on any scheduled job should take user to details page where job details will be displayed and the trend chart of the values stored in database will be shown. Chart will have timeline on one axis and a value on another axis. So these kind, and now come to the generic requirement. So use Docker Compose to manage the deployment. All REST API should support basic authentication. All communication should be secured using TLS protocol. Code should include proper logging with appropriate severity level so that troubleshooting can be performed, and by default logs above info level should be generated, and for troubleshooting purpose admin should have an option to enable debug logs. Unit testing of code. Deployment will be on the AWS as usual like the other projects, and the tech stack Angular, React, right, and Java, okay, Postgre, AWS and user. Even I am providing some links here. These are the useful resources. You can go to these websites. One is for the cron expression tutorial, you can go to the BAELDUNG buildung.com, and another one is you can go W3 Scholar. There are lot of tutorials like Geek for Geeks, Java T-Point, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है।
पांचों प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ इसमें डिस्क्राइब किया है, तो आप इन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, वीडियो को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, इन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं फाइनल ईयर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और किस तरह के वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।